पहले टॉपिक जान लें, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, और ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए टू मेथड्स आर देयर। अगर हम बात करें पहले मेथड की, तो इसको कहते हैं बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और सेकेंड वन इज नोन एज द, अगर हम दूसरे की बात करें तो सेकेंड वन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये दो मेथड हैं, इन्हीं दोनों मेथड से हमको क्या करना है। और एक चीज ये जान लो कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ये जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। बिफोर दैट वी हैव स्टडीड दैट इज हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था, मैंने आपको एल्जेब्रिक मेथड बताया था, और मैंने आपको बताया था कि सम रिएक्शंस कैन बी बैलेंस्ड बाय द पार्शियल इक्वेशन मेथड। वहां सारे रिएक्शंस ये नहीं पता थे कि रिडॉक्स होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ जो भी आप दो मेथड देख रहे हो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस। मतलब इन रिडॉक्स रिएक्शंस को हम इन दो मेथड से क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप लिख लें, और हम पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको लिख लो, फिर हम कोई एग्जांपल लेकर के समझाएंगे, उसी एग्जांपल में सारी चीजें आ जाएंगी कि कैसे हमको बैलेंस करना है। तो पॉइंट लिख लो, फिर वी विल स्टार्ट द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, अगर इक्वेशन दिया गया है तो उस इक्वेशन को सबसे पहले देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस आर देयर। एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन शुड बी एसिडिक। एसिडिक मीडियम में अगर इक्वेशन होगा तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे? और अगर हम बेसिक मीडियम में इक्वेशन को दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? ये दोनों के अलग अलग मेथड हैं। वन मोर थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि या तो एसिडिक मीडियम में इक्वेशन हो, और या तो न्यूट्रल मीडियम में हो। अभी मैं आपको पहचान बताऊंगा कैसे। या तो एसिडिक मीडियम हो या तो न्यूट्रल मीडियम हो। तो इसके लिए हम मेथड नंबर वन यूज करेंगे, और मेथड नंबर टू फॉर द बेसिक मीडियम। हाउ टू नो दैट इज दिस रिएक्शन या दिस गिवन इक्वेशन इज इन द एसिडिक मीडियम? समटाइम्स इट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब कोई इक्वेशन दिया रहेगा, आगे ब्रैकेट में लिखा रहेगा इन एसिडिक मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम, या इन बेसिक मीडियम। अगर आपको पता है, लिखा है, तब तो आप जान जाओगे। अगर आप नहीं जान पा रहे हो, इक्वेशन में नहीं लिखा है, तो वेरी इजी, इट्स वेरी इजी बच्चों। कैसे आप जानोगे? एसिडिक मीडियम का मतलब हो गया कि इक्वेशन में कहीं ना कहीं एच आयन लिखा रहेगा। बेसिक मीडियम में कहीं ना कहीं बच्चों ओ एच आयन लिखा रहेगा, नो मैटर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। और न्यूट्रल मीडियम का मतलब हो गया कि नीदर एच आयन नॉर ओ एच आयन विल बी देयर। तो आप पहचान जाओगे कि ये एसिडिक मीडियम, आप पहचान जाओगे कि द इक्वेशन इज गिवन इन द एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। वन इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट हियर, लिखो। Cr2O7, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन, और प्लस एच आयन, और प्लस Fe2 पर प्लस। ये इक्वेशन देगा क्रोमियम आयन प्लस फेरिक आयन और प्लस H2। सपोज कर लिए बच्चों, ये इक्वेशन दिया गया है, डाइक्रोमेट आयन प्लस एच आयन प्लस Fe आयन। Fe मतलब फेरस आयन, इट गिव्स क्रोमियम आयन, फेरिक आयन और प्लस H2। ये इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन को देख करके सबसे पहले आपको ये पता करना है कि दिस इक्वेशन इज, देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, वी हैव टू चूज द सब्सटेंस इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग दिखाई दे रही है। हालांकि रूल ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, उस इक्वेशन में, उस सारे मॉलिक्यूल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप उसके सर पे लिखिए। लेकिन आपको जरूरी नहीं, थोड़ा आप शॉर्टकट बनाइए कि इसमें आपको दो ही चीजें ऐसी मिलेंगी, दो सब्सटेंस ऐसे मिलेंगे, दो आयंस, दो मॉलिक्यूल्स व्हाटएवर, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन या चेंजिंग दिखाई दे रही। तो बिल्कुल देखो बच्चों, यहाँ देखो +2 दिखाई दे रहा है,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। और यहाँ +3 दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया कि नहीं हो गया? मेरे साथ बोलिए यस या नो। ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे +3, क्योंकि उसके ऊपर 3 चार्ज है। यहाँ Cr2O7, अगर हम इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो 7 दूनी 14 में से 2 निकलेगा 12, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी +6। आइए नीचे दिखा देते हैं कि कैसे +6 आएगा। कुछ बच्चों को इसी बहाने उसको कैलकुलेट करना भी आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है, तो इसको मान लेंगे 2x और +7, ऑक्सीजन हो गया बच्चों -2। दिस इज इक्वल टू, इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? -2। हमने यही किया है, 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x -14, इस -2 को इधर ले आएंगे तो +2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू +2, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू, सॉरी 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6। द सेम थिंग आई हैव रिटन एट द टॉप और नॉट? ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। टिल हियर अंडरस्टैंडिंग और नॉट बेटा? जल्दी बोलो। अंडरस्टूड सर। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों, ये हमारा पहला काम हो गया। सबसे पहले सभी एलिमेंट के सर पे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और हम वही लिखेंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है। तो हियर वी कैन सी इट वेरी इजली, दैट इज क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है? कम हो रहा है कि ज्यादा? डिक्रीमेंट हो रहा है। और इसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपको दो चीजें मिल गई, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट, का मतलब हो गया आपको पता चल गया कि जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। है राइट और नॉट? ठीक है। अब इन्हीं दोनों को देख करके दो हाफ रिएक्शन हमको लिखने हैं। दो हाफ रिएक्शन कैसे लिखने हैं? इस हाफ रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले यहां देखिए, गौर से देखना, लिखेंगे सी, अच्छा ये कलर डार्क नहीं दिख रहा है, चलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, Cr2O7 -2 चार्ज। ये Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से क्या हो रहा था बच्चा? +3 हो रहा था। तो जो चेंज हो रहा है वो आप ऐसे लिखेंगे, किसके? जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है उसको आप ऐसे लिख करके दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। और सेकंड में किसके ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन हो रहा है? आयरन के। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था बच्चा? +2 से थोड़ा दूर हम इसलिए लिख रहे हैं कि इन बिटवीन वी हैव टू राइट समथिंग एल्स, हम इसमें बीच में कुछ चीजें ऐड करेंगे। फिर से आप इसके ऊपर मेंशन करें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था। तो +6 से जब +3 हो रहा है तो यहाँ ब्रैकेट में जो ऊपर आपने लिखा था इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 विल बी द रिडक्शन। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या था? इसका ऑक्सीडेशन +2 से कितना हो गया बेटा? +3 हो गया। तो +2 से +3 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ये आपका मेजर स्टेप है, इसको जरा देखो, चेक करो, इसमें कोई परेशानी आ रही समझने में? देख के बताओ। टू हाफ रिएक्शन वी हैव टू राइट, और इन दोनों हाफ रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऊपर वाले को रिडक्शन हाफ रिएक्शन और नीचे वाले को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ेंगे आफ्टर सम टाइम तो वी विल गेट द मेन या मदर इक्वेशन। ये लाइन समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चा? मैनुअल काम मैं बता रहा हूं। इन बोथ द इक्वेशन we have to balance the atoms other than oxygen and hydrogen. Repeat कर रहा हूं, we have to first of all we have to balance by Hitch and trial method the elements other than hydrogen and oxygen. तो यहां देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है। यहां क्रोमियम कितना दिखाई दे रहा है? 2। यहां क्रोमियम कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो जहां 1 था इसको आप क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यहाँ Fe1 है, यहाँ भी Fe1 है। चार्ज की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ आइटम्स की बात हो रही है। यहाँ एक Fe आयन है, फेरस आयन है, यहाँ एक Fe3 आयन है, यानी एक फेरस आयन है और यहाँ एक फेरिक आयन है। अब ये इक्वेशन समझ में आ गया? सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टू हाफ इक्वेशंस, एंड आफ्टर दैट इन बोथ द इक्वेशन वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ आइटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो ये समझ में आ गया?
As you will tell yes, then I will proceed. Yes, Understood, sir. sir. ठीक है, आप देखो बेटा जो, हाँ बच्चा बोलो, Can you please re-explain? सॉरी, So can you please re-explain? अच्छा ओके। सबसे पहला क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिख लेंगे जो इक्वेशन आपने दिया रहेगा। उसके बाद सबके सर पे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है। तो इसमें आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर उधर देखेंगे तो +6 आ गया, और इधर इसके सर पे +3 चार्ज था, जिसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन +3 हो गया। दूसरे में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन +3 है। अब उन्हीं को ऊपर देखते हुए तो हमको हाफ इक्वेशन बनाने हैं। हाफ इक्वेशन कैसे बनेगा, आपको देखना है कि क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है, तो लेफ्ट साइड में क्रोमियम का वह आयन या मॉलिक्यूल किस फॉर्म में लिखा उसको लिख देंगे, राइट हैंड साइड में क्रोमियम का वह आयन या मॉलिक्यूल किस फॉर्म में लिखा वो लिख देंगे। सेकंड में बच्चा देखेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ Fe पर 2 प्लस चार्ज था और इधर Fe पर 3 प्लस चार्ज था। ये कर लेंगे, और आप जैसे उसके ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, if the oxidation number of any element increases then it is said to be the oxidation, if oxidation number of any element decreases then it is said to be the reduction। तो उसी बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो इक्वेशन बना लेंगे। यहां तक अगर एक ऑक्सीडेशन आ रहा है दूसरा रिडक्शन आ रहा है, तो देन यू शुड कीप इन माइंड दैट इज माय वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड व्हाटएवर वी हैव डन टिल हियर दैट इज करेक्ट। अगर दोनों ही ऑक्सीडेशन आ जाए या दोनों ही रिडक्शन आ जाए तो इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो। एक ऑक्सीडेशन आ जाए दूसरा रिडक्शन आ जाए, इसका मतलब करेक्ट है। नो मैटर पहला ऑक्सीडेशन आ रहा है कि दूसरा ऑक्सीडेशन आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, एक ऑक्सीडेशन होना चाहिए दूसरा रिडक्शन आना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? इसके बाद ऑक्सीजन का क्या हुआ उधर लेफ्ट साइड पे O7? जस्ट वेट, आई हैव नॉट फिनिश ना। किसी बच्चे ने पूछा सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ओनली, जस्ट वेट, व्हेन आई विल फिनिश ऑल द टॉपिक देन यू कैन, आई होप यू विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेरी। तो ये मैं उस बच्चे को बता रहा, किसने बताया कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इतना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चा, वी हैव टू बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बोथ द इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ यू कैन सी क्रोमियम 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ एक क्रोमियम था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एक आयरन यानी फेरस आयन था, यहाँ एक फेरिक आयन है, तो दोनों ही तरफ आयरन की संख्या सेम है, तो नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है? आप इसको सुनो ध्यान से। इफ द इक्वेशन इज इन, अब इसको मैं मिटाऊंगा, किस मीडियम में है बच्चा, या तो एसिडिक मीडियम में है या तो न्यूट्रल मीडियम में है, तो जो मैं प्रोसेस यूज करने जा रहा हूं वही आपको भी करना है। एसिडिक मीडियम में इक्वेशन है और न्यूट्रल मीडियम में है, तो वी हैव टू डू द प्रोसेस व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डू। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में है, यहाँ दिखाई दे गया। अब एसिडिक मीडियम में है तो हम इसका प्रोसेस क्या यूज करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप चाहेंगे तो इसके बाद में लिखेंगे भी। देखो बच्चा, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में दोनों बताऊंगा। दोनों ही इक्वेशन में जिधर जितना ऑक्सीजन अधिक होता है उसके अपोजिट साइड में उतना ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, और जिधर जितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं उसका जस्ट डबल H आयन उसके अपोजिट साइड में जोड़ना है। मैं भी लिखूंगा, सब समझने जगह। मीन्स वी हैव टू ऐड द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, अपोजिट टू द ऑक्सीजन एफिशिएंट। अब इसमें देखो बच्चों, पहले वाले इक्वेशन में, इसमें और इसमें देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में किधर कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं एक्स्ट्रा, आप ही लोग बताओगे, लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड। कितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं, मीन्स Six. कितने? 7 है बच्चा, देखो O7 लिखा ना, तो कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, मुझे 7। लगा आप मेन इक्वेशन बोल। नहीं, 7 ऑक्सीजन इज देयर। तो जिधर जितना ऑक्सीजन होगा, मैं जो बोल लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान सुनेंगे, जिधर जितने ऑक्सीजन होंगे उसके अपोजिट साइड में, इसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं जिससे आपको पता चला कि आपने क्या एक्स्ट्रा किया है। जिधर जितने ऑक्सीजन होते हैं उस उतना ही वाटर मॉलिक्यूल हम उसके अपोजिट साइड में जोड़ देंगे। जिधर भी, लेफ्ट साइड राइट साइड जहां भी होगा, जिधर जितना ऑक्सीजन होगा उसके अपोजिट साइड में उतना ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। एक काम हो गया। जितना वाटर मॉलिक्यूल आपने जोड़ा उसका जस्ट डबल H आयन उसके अपोजिट साइड में जोड़ देंगे। तो 7 का जस्ट डबल कितना हो गया? 14। ये हमने 7H2 इधर जोड़ दिया और 14H इधर जोड़ दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो बेटा, सारे एटम अपने आप बैलेंस हो गए। यहाँ देखो, 2 क्रोमियम था, 2 क्रोमियम हमने पहले बैलेंस कर लिया था। 7 ऑक्सीजन यहाँ है,
यहाँ 7 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 7 2 14 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 14 हाइड्रोजन हो गए। अब नीचे वाले में एक आयरन यहाँ था, नीचे वाले में एक आयरन था, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर बैलेंस इन द मैनर ऑफ एटम। लेकिन बच्चों यह आयनिक इक्वेशन है, आयनिक इक्वेशन में आयंस का भी बैलेंस होना जरूरी है। तो नाउ द अनदर टास्क इज गोइंग टू स्टार्ट। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, ये आपको केयरफुली करना होता है। सबसे पहले नीचे वाला मैं करके दिखाता हूं, ऊपर वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। नीचे वाला कैसे करेंगे? यहाँ बच्चों Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, Fe के ऊपर 3 प्लस चार्ज है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई दे? प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों? बहुत अच्छा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो इन दोनों में क्या मैं करूं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। हम अपने मन से यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, ध्यान देना, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो पहले 3 की कमी थी, आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब कितने की कमी रह गई बच्चों? 2 की। इधर भी 2 की कमी हो गई कि नहीं हो गई? नाउ इन इक्वेशन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस। वंस अगेन प्लीज कीप इन योर माइंड, आपको इस दोनों ही तरफ इलेक्ट्रॉनों को प्लस करके ही दोनों के चार्ज को बराबर करना है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जहां 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वहां आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। नाउ यू कैन सी इन द इक्वेशन नंबर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस हियर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस हियर। अब चलते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में, जरा गौर से देखना, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं? सभी लोग अपने मन में सोच के बताएंगे और हमको बताएं कितने इलेक्ट्रॉन कम या कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, केवल इस पॉइंट में, खाली इसमें Cr2O7 पर माइनस माइनस चार्ज है। और -2 है। -2 नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ऐसा बोलिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, करेक्ट? ठीक है। यहाँ देखो बेटा 14 इलेक्ट्रॉन कम है, H पर +1 चार्ज है, जब इसमें 14 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? 14 इलेक्ट्रॉन की। सपोज कर लिया आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ थी और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो गया, तो कुल कितने की कमी हो गई? वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। 12 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई बच्चा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई दे? देखो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उधर 12 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो क्या हम इसको इधर अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? चेक करके फिर बताओ यस या नो। इस यही इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने में ही थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, बट 1-2 क्वेश्चन जब आप करोगे तो अपने आप आ जाएगा। मैंने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस था, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम था, तो 14 में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस तरफ आए तो 3 2 और 6 इलेक्ट्रॉन कमी, उधर बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन कमी, इधर 6 इलेक्ट्रॉन कमी, तो जिधर 12 इलेक्ट्रॉन कमी थी हमने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जोड़ दिया। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 12 की कमी थी, 6 मिल गया, तो इट मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स का अभी लॉस दिखाई दे रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन की कमी इधर हो गई और इधर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। आपको ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है कहीं माइनस करके नहीं दिखा रहा है कि हम इसमें माइनस कर दें, इधर कर दें, जहां भी आपको इलेक्ट्रॉन करना है आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग बच्चों? दोनों ही इक्वेशन में सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स बैलेंस किए अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस किया। क्लियर? अब इसमें आखिरी काम क्या करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इक्वेट करना, बराबर करना है। ऊपर वाले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे जल्दी देखो? 6 है ना? बोलो। और नीचे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमको बैलेंस करना है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर, किसमें? सेकंड में। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगे 6 फेरस आयन 6 फेरिक आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंड आइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड करने जा रहा हूं बाई मल्टीप्लाइंग बाई 6 इन इक्वेशन नंबर 2। देखो जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, इसमें कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया था, तो क्या लिखेंगे? Cr2O7 पर -2 चार्ज प्लस 14 H आयन
प्लस नीचे आ जाइए 6 फेरस आयन, इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, और प्लस ये देखो बेटा ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन था, हालांकि ये लिखा नहीं जाता है, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे काटते हैं। प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, अब इस तरफ आ जाओ, 2 क्रोमियम आयन, 2 Cr आयन और प्लस 7H2O और प्लस नीचे वाले इक्वेशन में जब इसको जोड़ोगे 6 में फेरिक आयन हो गया, तो यहां लिखेंगे 6 फेरिक आयन, 6 फेरिक आयन और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन था, इस एक इलेक्ट्रॉन में आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लिखने के लिए तो मैं बता दिया, बट दिस शुड नॉट बी रिटन इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन में लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड है कि अपने आप कट जाता है। यही जो आपका इक्वेशन हुआ, दिस इज नोन एज द बैलेंस इक्वेशन। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये बैलेंस हो गया, क्योंकि जब टीचर चेक करता है ना तो ही आर सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग द मेथड व्हाटएवर यू हैव डन। नीचे वाला इक्वेशन देख करके टीचर बैलेंस चेक करेगा कि दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। देखो 2 क्रोमियम बच्चा, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, 6 आयरन और यहाँ 6 आयरन। अब ये तो नंबर ऑफ आइटम्स बैलेंस हो गए। इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, 14 इलेक्ट्रॉन कम हो गया और 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे 6 2 आर 12 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और 14 इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो 12 14 26 में से 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा 24 इलेक्ट्रॉन की कमी उस तरफ दिख रही है। इधर देखो कितने की दिखाई दे रही है, 3 दूनी 6 और यहाँ 6 3 आर 18, 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। इधर भी 24 इलेक्ट्रॉन की कमी है और उधर भी 24 इलेक्ट्रॉन कमी है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस इक्वेशन। अब इसको इस इक्वेशन को एक बार अपनी कॉपी में लिखो, डोंट ट्राई टू टेक द स्क्रीनशॉट और फोटो, एक बार अपनी कॉपी में लिखो, फिर हमसे पूछो, फिर हम दूसरा इक्वेशन लेके करेंगे, फिर समझेंगे। नोट करिए इसको।